तो इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार न केवल देवघर वासी बल्कि पूरा झारखंड कर रहा था। पूरा झारखंड पलक पावड़े बिछाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा था और आखिरकार पीएम मोदी का विशेष विमान देवघर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। पीएम के आगमन के काफी समय पहले से ही एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल रमेश बैस और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी इस दौरान मौजूद रहे। पीएम मोदी मंच पर पधारे जहां मुख्यमंत्री ने शॉल और स्मृति चिन्ह के तौर पर बाबा बैद्यनाथ धाम की प्रतिकृति भेंट कर उनका अभिनंदन किया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी गुलदस्ता देकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। झारखंड में शुरू की जा रही कई नई विकास परियोजनाओं के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि वंचित, दलित, गरीब और आदिवासी पीएम मोदी के दिल में बसते हैं। प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं से अवगत हैं और हमेशा उनका समाधान करने को चिंतनशील रहते हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि पीएम मोदी ने संताल परगना को देवघर एयरपोर्ट का तोहफा दिया है, एम्स की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने आज रेल और सड़क कनेक्टिविटी को लेकर भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिसका दूरगामी लाभ झारखंड को मिलेगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से देवघर को वैश्विक पहचान मिलने जा रही है। निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का विकास कार्य किया है वो कोई महामानव ही कर सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट का सपना हमने देखा था, आज जब ये हकीकत में बदल रहा है तो खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हमारा सपना साकार हो रहा है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बनने से देवघर को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो राज्य बीते 20 वर्षों से जहां का तहां खड़ा दिखता था अब केंद्र के सहयोग से हिलता डुलता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ने अपनी छाती फाड़कर लोहा और कोयला जैसा खनिज पदार्थ राष्ट्र के विकास के लिए दिया, आज बारी है उसका रिवॉर्ड मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मंच से वादा करता हूं कि यदि जनता और केंद्र सरकार का सहयोग रहा तो झारखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा कि देवघर वो जगह है जहां लोगों की कामना पूरी होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की वजह से देवघर में एयरपोर्ट का सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी की वजह से विकास का रास्ता तैयार होता है, चाहे वो जलमार्ग हो, वायु मार्ग हो या सड़क मार्ग हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उड़ान योजना के जरिए चप्पल पहनने वाला ही एयरपोर्ट तक नहीं आ रहा बल्कि एयरपोर्ट चप्पल पहनने वाले तक जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आध्यात्म, धर्म और संस्कृति को भी आर्थिक विकास के साथ जोड़ देना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जल्दी ही बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट परिसर से तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए की 25 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें देवघर में बना नया एम्स और रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाएं भी शामिल हैं। परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने रोड शो किया। वे देवघर एयरपोर्ट से बाबा बैद्यनाथ धाम तक पहुंचे। हजारों की भीड़ ने सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर उनका स्वागत और अभिवादन किया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in